डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कांग्रेस के अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं, बात करते हैं अगले अधिवेशन की। ठीक, तो शुरू करते हैं। बम्बई का विशेष अधिवेशन। ठीक, तो बम्बई में एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1934 में। ऐसे कांग्रेस में अधिवेशन होता था, प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, लेकिन जब अधिवेशन की जरूरत पड़ता था तब विशेष रूप से वो साल दोबारा भी अधिवेशन होता था। तो बम्बई का अधिवेशन जो हुआ था 1934 में, वो विशेष अधिवेशन था। ठीक, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, यानी कि 1934 में जो कांग्रेस का बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई थी। क्या क्या हुई थी इस चीज को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना किया गया था, यानी अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो हुई थी उसमें मंत्री बनाया गया था श्री कृष्ण दास और जेसी कुमारप्पा को। श्री कृष्ण दास और जेसी कुमारप्पा को बनाया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना किया गया था। इसी विशेष अधिवेशन में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष भी महात्मा गांधी को बनाया गया था। इसके मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर लाल बैकर को बनाया गया था। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा, यानी उसकी अध्यक्षता गांधी जी को मिला था और मंत्री जवाहरलाल नेहरू और शंकर लाल बैकर को बनाया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि यह जो विशेष अधिवेशन हुआ इसमें कांग्रेस का स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। इस अधिवेशन को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी थे, वो कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस के सदस्य थे, यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया। अगर सवाल आता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में त्याग पत्र दे दिए थे सदस्यता से, तो बम्बई अधिवेशन 1934 में। आगे बात करते हैं कांग्रेस। अब इसी विशेष अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। ठीक, और ये किनके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। ठीक, अगले अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसका अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ठीक, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सितार मैया को खड़ा किया गया था। तो पट्टाभी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस हरा दिए। तो ये बात गांधी जी को खराब लग गया, क्योंकि पट्टाभी सितार मैया गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा थे। तो ये बात से गांधी जी दुखी हो गए। तो फिर सुभाष चंद्र बोस सोचे कि इसे नहीं, अपने में अगर टकराव हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा दे करके इसकी अध्यक्षता को त्याग देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन का जो अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक, तो यहां से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया जाता है। ठीक, अगले अधिवेशन हम लोग बात कर लेते हैं। एक अधिवेशन है काकीनाडा अधिवेशन। काकीनाडा
अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस का ही अधिवेशन है। ये अधिवेशन 1923 में हुआ था। तो काकीनाडा अधिवेशन 1923 में हुआ था। इसमें इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। ठीक, ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो जिनके द्वारा कामरेड समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था। यानी इस अधिवेशन में कामरेड समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी जो है वो खुदा के द्वारा भेजा गया इंसान है। यानी गांधी जी खुदा के द्वारा भेजा गया इंसान है। ठीक, और मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की तुलना ईसा मसीह से करते हैं। यही काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। तो जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन था वो हम आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी अधिवेशन को आप लोग कर लिए होंगे। तो ठीक, तो अब हम कांग्रेस में क्या क्या और आगे बात हुआ ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।